क्लास 10 बिहार बोर्ड। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का गोधुली का चैप्टर 2 20 के दांत कहानी का संपूर्ण अर्थ को समझेंगे। इससे पहले एक वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे, जिसमें हम लोग लेखक परिचय को पढ़े थे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस कहानी के अर्थों को समझते हैं और जो भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है उसको समझना चालू करते हैं। चलिए, यह जो कहानी है एक बहुत अच्छा कहानी है, लेकिन हम कम समय में आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। उतना ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम वही समझाएंगे जो एग्जाम में आए। कहने का मतलब चैनल का नाम एग्जाम अंतिम यात्रा, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए। चलिए चालू करते हैं कहानी। इसमें एक सेन साहब होते हैं और एक उनकी पत्नी सेन साहिबा, और उनके 5 पुत्री होती है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। और 5 पुत्री होने के बाद एक मतलब वो आशा छोड़ चुके थे, लेकिन बाद में एक उनका लड़का होता है जिसका नाम है कासू। ऐसे बंगला भाषा में खोखा कहते हैं और लड़की को खोखी कहते हैं। चलिए आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं। उसके एक पड़ोसी होते हैं जिनका नाम है गिरधर लाल, और गिरधर लाल की एक पत्नी और उनके एक बेटा मदन। मदन ही कहानी का नायक है। चलिए अब जो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सेन साहब के पास एक कार होता है काली कलर का, जो पूरा अच्छे मतलब चमकती हुई कार, जो साढ़े 7,000 रुपया की कार होती है। इस कार पर सेन साहब को गर्व रहता है, इसमें वह किसी को छूने नहीं देते हैं। चलिए हम जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसको यहाँ से देखते हैं, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे उसको हम कवर करते हैं। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच का है। किसके? महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच है। और महल वाले कौन है? तो सेन साहब, और झोपड़ी वाले कौन है? तो गिरधर लाल। और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करते, मतलब उनके कंपनी में। तो महल वाले सेन साहब और झोपड़ी वाले गिरधर लाल। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की एक काले रंग की 7,500 की क्या थी? तो एक कार थी। कितना रुपया का? तो 7,500 की एक कार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सेन साहब की 5 पुत्री थी और 5 बड़ी सुशील थी, बहुत संस्कारी थी। मतलब वो जो भी कहेंगे वही करती थी। सेन साहब के नियमों का वो कभी भी उल्लंघन नहीं करती थी। जब भी उनका एक लड़का था वह सब नियमों को तोड़ देता है। चलिए, जिनका नाम है 5 लड़की का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली एवं आरती। चलिए, सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली मानते थे। ऐसा क्यों कहें कठपुतली मानते थे? क्योंकि उनके कहने पर उन लोगों को खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, जो भी सबका टाइम बनाया गया था उसी टाइम पर वो लोग करेगी। मतलब एक भी उल्लंघन बातों को नहीं करती थी, कठपुतली के समान रहती थी। चलिए, इसलिए कठपुतली थी। यहाँ सब क्वेश्चन बनता है कि सेन साहब की कठपुतली कौन थी? तो 5 पुत्री। आगे बढ़ते हैं। एक पुत्र था जिसका नाम था कासू, बंगला भाषा में खोखा कहते हैं। और सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 खोखा की क्या थी? तब बहनें थी। क्या थी? बहनें थी। आगे बढ़ते हैं। खोखा के अनुसार सेन के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। कहने का मतलब यह है कि जो कासू था उसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं था, बस केवल लड़की के लिए ही नियम कानून था। यह सब नियमों को तोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। ऐसे सेन साहब का मानना था कि सेन जो कासू है मेरे बुढ़ापे का तारा है। अब तारा हो या न हो, क्योंकि वो लड़का बहुत बदमाश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर के सभी मामलों में कासू खोखा अपवाद था। बोले ना कि कोई भी नियमों का क्या था? अपवाद था। आगे बढ़ते हैं। मोटर को खतरा हो सकता था किससे? खोखा से। खोखा जो भी सामान, कोई भी सामान टूटता था, फूटता था तो काम खोखा ही करता था। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेन साहब खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। मदन का पिता गिरधर लाल, जो सेन साहब का किरानी था। बोले ना आपसे कि सेन साहब के कंपनी में किरानी के काम करते हैं गिरधर लाल, यानी मदन के पिता। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब ने कहा ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर
और डाकू बनते हैं। किसको बोला था? तब मदन को, क्योंकि उसका एक बार कार को टच किया था, छू दिया था, इसलिए बोले थे। आगे बढ़ते हैं। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। क्यों? क्योंकि एक बार जब कार को छुए थे तो इसके पिताजी आकर बहुत ज़्यादा मदन को मारे थे, इसलिए मामूली था। मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली था। आगे बढ़ते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। कहने का मतलब यह है कि महल और झोपड़ी की अगर लड़ाई होता है तो महल वाले की जीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसी के पक्ष में लोग बात करते हैं, इसीलिए महल वाला का हमेशा जीत होता है। आगे बढ़ते हैं। महल जो मदन है वह लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो जाती है। एक समय की बात है कि जो मदन था अपने गांव में अपने क्लास के लड़कों के साथ, मतलब अपने दोस्त के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी समय वहाँ पे कासू जाता है, बोलता है हम भी लट्टू नचाएंगे, लेकिन वह नहीं देता है। उसी पर लड़ाई हो जाता है, उसका दांत तोड़ देता है। तब मदन ने खोखा कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़ता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से जो भी हम लोग समझे, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको लगाते हैं क्वेश्चन। चलिए आप लोग भी आंसर यहाँ से कमेंट करते चलिए। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बताइए, किसके अनुसार सेन के सिद्धांत बदल गए थे? तो आंसर क्या होंगे? खोखे के अनुसार। क्या समझे? खोखा के अनुसार सेन के सभी सिद्धांत बदल गए थे। आंसर बी होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो कौन कहे थे? सेन साहब। कौन कहे थे? सेन साहब। ऑप्शन सी होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने। कौन तोड़ा था? मदन ने। ऑप्शन ए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत क्या था? तो 7,500 रुपया। ऑप्शन ए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा। ऐसे सेन को मरना था, इसलिए आंसर बी होंगे। आगे बढ़ते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से। ऑप्शन ए होंगे। जो भी यह क्वेश्चन बता रहे हैं इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? मदन की कि खोखा की? तो खोखा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी आगे है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसकी है? तो यह सेन साहब बोल रहे थे कि मैं खोखा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? आपको बताए थे कि मदन के लिए मार खाना मामूली बात है। ऑप्शन सी होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थी? तो क्या बताए थे आपसे कि सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। क्या थी? सुशील थी। ऑप्शन डी होंगे। आगे बढ़ते हैं। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। ऑप्शन बी होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की कितनी लड़की थी? 5 लड़की थी। ऑप्शन बी होंगे। आगे बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले। यह लेखक बताते हैं कि महल वाले जीत जाते हैं। आंसर ए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और मदन पड़ोसियों के साथ क्या कर रहा था? तो मदन पड़ोसियों के साथ लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन सी होंगे। चलिए, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हम आप लोग को बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे अगला वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।